मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, बीजेपी के लिए सुबह से शाम तक लड़ता हूं। अगर हम लोगों के साथ में ऐसा आप व्यवहार करोगे तो कैसे बात बनेगी योगी जी? धारा लगवा के धारा भी ऐसे प्रसाद की तरह से बांट रही है पुलिस। जिला प्रशासन पे इन लोगों का पूरा कब्जा है। तो ये इतने भयंकर खूंखार भ्रष्टाचारी भेड़िया बन चुके हैं बीजेपी के, बुलंदशहर बीजेपी के पदाधिकारी की जनता को नोच नोच करके खा रहे हैं। नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, न्यूज टाइम नेशन से आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। और हम आज आपके सामने एक ऐसी जबरदस्त खबर लेकर के आए हैं जिसको सुन करके आप भी चकित हो जाएंगे। जी, हम बात आज करने वाले हैं उस भारतीय जनता पार्टी की जो अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 7 सालों से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहीं पर केंद्र में भी लगभग 10 साल से ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये वही पार्टी है जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस का नारा देती है। ये वही पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को सामान्य नहीं बल्कि देवता के बराबर मानती है। ये मानती है कि जिस प्रकार लोग देवताओं को पूजते हैं ऐसे ये पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पूजती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसी के कार्यकर्ताओं को मृत तुल्य बना दिया जाता है, उनके साथ व्यापक पैमाने पर उत्पीड़न किया जाता है। खबर यह है बुलंदशहर से। आपको बताएं, बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रविंद्र चौहान का कहना है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रिश्तेदारों को लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए एक जमीन के सौदे के लिए दिया था। और इसके बाद उन्होंने यह आरोप लगाया कि जब वो सौदा पूरा हुआ तो उस सौदे के बाद उन्हें जमीन न देकर किसी तीसरे आदमी को उस जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। इस बात को लेकर के जब रविंद्र चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से मिले तो वहां उन्होंने भी टाल मटोल किया और 1 करोड़ 25 लाख की कीमत को लगभग 87 लाख में समेट दिया। उसके बाद भी उनका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। बीजेपी विधायक के रिश्तेदार हैं, को जिला अध्यक्ष के करीबी हैं, इन लोगों ने हमारा पैसा लूट लिया है। बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष ने हमारा पैसा खा लिया है। और पे खाया है? ये जमीन के ये इनके रिश्तेदार ही हैं और इनके कुछ खास हैं जिनकी गलती से हमने जमीन का बयाना वगैरह कर दिया था। उसी बीच में इन्होंने उसी जमीन को किसी तीसरे आदमी को बयाना कर दिया और उसको रजिस्ट्री भी कर दी, जिसकी हमारे पास प्रूफ है। हाँ, मैंने उसकी कंप्लेंट करी थी ककोड़ थाने में, जिससे उन्होंने हमें 71 लाख रुपए के चेक दिए। किन्होंने दिए? जिनको हमने पैसा दिया था, सज्जन और ललित और ये सारे लोगों ने। और उसमें इन्होंने उसकी स्टॉप पेमेंट करवा दी, स्टॉप पेमेंट करवा दी। उसके बाद हमने एफआईआर करी 18/23, जिसमें बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों ने उस एफआईआर में से लोगों के नाम निकलवा दिए, जिनके खाते में पैसा गए उनके भी नाम निकलवा दिए। और यहाँ तक कि इतना बड़ा संयंत्र इन्होंने बना रखा है ठगी का, लूट का, कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस एफआईआर में 420, 467, 68, 71 लगनी चाहिए, उसमें 420 की एफआईआर 420 की धारा लगवा के धारा भी ऐसे प्रसाद की तरह से बांट रही है पुलिस। जिला प्रशासन पे इन लोगों का पूरा कब्जा है। तो ये इतने भयंकर खूंखार भ्रष्टाचारी भेड़िया बन चुके हैं बीजेपी के, बुलंदशहर बीजेपी के पदाधिकारी की जनता को नोच नोच करके खा रहे हैं। तो मैं ही नहीं, हजारों लोगों के पैसों को, इज्जत को, इनको कुछ भी अगर सामने मिल जाए उसी को खा जाएंगे। इस हद तक इनको इतनी खुली छूट दे रखी है। मैं 2 बार माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला हूं, उनको जाके पत्र दिया है। वो वहां से कार्रवाई लिखते हैं, यहाँ से जिला प्रशासन मैनेज है, वो उसको मैं कोई भी प्रूफ दे दूं, कोई भी प्रूफ दूं, और वो उसका क्या करता है कि उसको पटल पे ही नहीं लाता है, अपनी मर्जी से रिपोर्ट लगा देता है। तो किस टाइप की ये है इंक्वायरी है? मैं दे रहा हूँ प्रूफ आपको, आप कम से कम जो मैं प्रूफ दे रहा हूँ उसको गलत तो साबित करो। बिना गलत साबित कराइए उसको आगे बढ़ा दे रहे हो। ये कैसी इंक्वायरी है प्रशासन के द्वारा?
अभी तक ना तो उनको 1 रुपए वापस मिले हैं, और हद तो तब हो गई कि जो योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर अपने आप को चैंपियन कहती है, उसी योगी सरकार की नाक के नीचे उसके विधायक और जिला अध्यक्ष देवतुल्य कार्यकर्ता की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। आपको बताएं कि वो कार्यकर्ता दर दर भटक रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में भी गुहार लगा चुका है। यही नहीं, उसने केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है उनके पास भी जाकर के अपनी बातों को रखा और भारतीय जनता पार्टी के बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष और वहीं पर विधायक के रिश्तेदारों की शिकायत की। हम ये चाहते हैं कि जिन बीजेपी के पदाधिकारियों ने, विधायकों ने, जिलाध्यक्षों ने मेरा पैसा खाया है, मेरा पैसा दे दो। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरा पूरा परिवार आज मौत के कगार पर पहुंच चुका है, मरने के कगार पर पहुंच चुके हम लोग। कितने पैसे हैं आपके? मेरा है तो 1.25 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन बीजेपी जिला कार्यालय पे पंचायत हुई थी जिसमें बीजेपी जिला कार्यालय पे ये माना गया था कि हाँ 90 लाख रुपया आया है। उसमें भी उन्होंने ये बोला कोई बात नहीं हम 87 लाख रुपया लौटाएंगे, 3 लाख और भी नहीं देंगे। मैंने कोई बात नहीं, आप कृपा करके मेरे 87 लाख ही लौटा दो। और उन्होंने बोला कि 2 से 5 अप्रैल को आकर के अपने 87 लाख रुपया लेकर के चले जाना। आज तक मुझे जो वहाँ की पंचायत थी, माननीय थे, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया है। मैं माननीय योगी जी से कहता हूँ, योगी जी बुलंदशहर जिले में बहुत बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, आगे ऐसा नहीं चलेगा। हम छोटे मोटे कारोबारियों के पैसे दिलवा दो। आज पूरा परिवार मर चुका है। आपने एप्लीकेशन मैंने योगी जी की जो लगती है पोर्टल, नहीं, जो वहाँ पे सभा लगती है, मैंने वहाँ भी जाके दिया है, मौर्य जी को मिल करके दिया है, मैंने सभी पदाधिकारियों से जाकर के दिया है। आधे से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता जानते हैं कि रविंद्र चौहान का पैसा खाया हुआ है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी के लिए सुबह से शाम तक लड़ता हूँ। अगर हम लोगों के साथ में ऐसा आप व्यवहार करोगे तो कैसे बात बनेगी? योगी जी सुन लीजिए हम लोगों की गुहार, हम भूखे मरने के कगार पर हैं आज। और ये भ्रष्टाचारी भेड़िए तुमने खुले छोड़ रखे हैं जो जनता के पैसे को नोच नोच करके खा रहे हैं, इनका समाधान कर लीजिए। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में ना तो विधायक, ना तो जिले का संगठन, ना ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के लेटर काम आए। वहां पर अधिकारी बेलगाम है, ऐसा आरोप लगा रहा है कार्यकर्ता रविंद्र सिंह चौहान। देखना यह है कि इतनी बड़े प्रकरण होने के बाद भी इसी प्रकार बहुत से कार्यकर्ताओं के दुख हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप के कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को देवतुल्य कहती है और उनसे सिर्फ 3 ही नारे लगवाती है, भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम। ऐसे नारों को अपने हृदय में आत्मसात करने वाले रविंद्र सिंह चौहान को न्याय मिल पाएगा क्या? ये देवतुल्य कार्यकर्ता जो आज मृत्यु तुल्य हो गया है, उसका पूरा परिवार सड़क पे आ गया है, क्या योगी आदित्यनाथ उसको न्याय दिला पाएंगे? और वो भी ये स्थिति तब और भी बड़ी ही विषम बनती है जब उन्हीं की पार्टी के विधायक और उन्हीं की पार्टी के जिला अध्यक्ष इस पूरे प्रकरण में आरोपी साबित हो रहे हैं। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा बताइए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।